ओके हेलो एवरीवन हाय सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ सरडे एंड बॉर्श इन ब्लॉकचेन। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि वेब टू के अंदर कैसे काम चलता है कि हमें हमें फ्रंट एंड पे से बैक एंड पे डाटा भेजना है। सो व्हाट वी डू, हम लोग को स्ट्रिंग पे से उसे कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन पे, और सेम गोज व्हेन हम एपीआई पे से डाटा को ये फेच कर रहे हैं। सो हमें जेसन को कन्वर्ट करना पड़ता है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज दैट इज़ नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर। सो वो काम हमारे इसके अंदर कैसे होता है, हम जेसन का नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट का कोड ऐसे ही लिखते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ये जेसन के फॉर्मेट में है हमारा, उसको सीरियलाइज कर रहा हम उसको अगर स्ट्रिंग के फॉर्मेट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सीरियलाइजेशन। तो उसे सीरियलाइज करने के लिए हम ये सिंपल सा एक कोड लिखते हैं कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इस ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंगिफाई करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और सेम गोस अगर हम लोग को उसे ये नॉर्मल ये स्ट्रिंग को अगर जेसन के फॉर्मेट में करना है तो हम उसे पार्स करते हैं जेसन डॉट पार्स, इसको हमने पार्स कर दिया, दिस कॉल्ड डीसेंट्रलाइजेशन। सो ये सेम कॉन्सेप्ट जब रस्ट के अंदर हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा आता है हमारा नया वर्ड ये इंट्रोड्यूस होता है दैट इज सरडे। सरडे स्टैंड्स फॉर वेर इज एस सी आर सीरियलाइजेशन एंड डी ई डी सीरियलाइजेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें यूज़ हो रहा था हमारा सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन का, वही सेम काम यहाँ पर भी होता है हमारा। बस कोड थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं कि हमने पहले इंपोर्ट कर लिया सीरियलाइज डिसीरियलाइज को, जेसन को इसको किया, फिर स्ट्रक्ट है हमारे पास यहाँ पर या नेम और एज है इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास हमने यूज़र टाइप का स्ट्रक्ट को या इनिशलाइज किया है। फिर यहाँ पर ये रहा हमारा सीरियलाइजेशन वाला स्टेप जहाँ पर हम लोग सरडे जेसन का यूज़ कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में इसको चेंज कर दिया एंड यहाँ पर डीसीरियलाइजेशन का डीसीरियलाइज कर रहे हैं हम लोग सरडे जेसन को फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग टू वी आर कन्वर्टिंग इनटू द नॉर्मल द स्ट्रक्ट। ठीक है, बट जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन पे क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो डाटा हम दे रहे हैं नॉर्मल, बट ब्लॉकचेन के ऊपर टू मेक इट फास्ट मोर यूजुअली फास्ट करने के लिए उसको और वापस सेव कर रखने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में हमारा डाटा स्टोर होता है। सो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि हम डाटा दे रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वहीं से हमें अगर फेच करना है डाटा तो हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे अपने नॉर्मल जो भी फॉर्मेट रहेगा हमारा। सो वहीं पर जो सरडे वाला वहाँ पर था हमारे पास स्ट्रिंगिफाई यूज़ कर रहे थे, हम पार्स यूज़ कर रहे थे सीरियलाइजेशन और डिसेरियलाइजेशन के लिए। यहाँ पर हम सरडे यूज़ कर रहे हैं रस्ट के अंदर। वहीं पर अगर हम सोलार ब्लॉकचेन की बात करें, जब ब्लॉकचेन पे हम लोग को करना है सीरियलाइजेशन और डिसेरियलाइजेशन की चीज़ जहाँ पर हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं बॉर्श का, बॉर्श सीरियलाइज और बॉर्श डिसीरियलाइज का। सेम चीज़ है, देखो जैसे यहाँ पर बाइनरी डाटा था हमारे पास, ये यूज़र स्ट्रक्ट है हमारे पास, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पर बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं ट्राई टू बैक का यूज़ करके, और डिसीरियलाइज कर रहे हैं हम लोग ट्राई फ्रॉम स्लाइस का यूज़ करके। तो दैट्स ऑल कि हमारा जैसे हम ये अपने फ्रंट एंड बैक एंड को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंगिफाई और पार्स करके, वैसे ही आपके रस्ट के अंदर वही सेम सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको हम सरडे बोलते हैं। सरडे स्टैंड्स फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। और वहीं पर जब हम लोग को ब्लॉकचेन में करना होता है, ब्लॉकचेन के अंदर हमें डाटा को बाइनरी में करना पड़ता है, बाइनरी से फिर से नॉर्मल स्ट्रक्ट में इनम में करना पड़ता है, तो उसे हम वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बॉर्श का। थैंक यू।